हेलो माय ब्यूटीफुल एरीज। मेष राशि, आज मैं आपको बताऊंगी कि जिससे आप बहुत प्यार करते हो, एकदम लाइक कि उसके साथ ही जीना है मरना है, वो वाला सिचुएशन है। तो आज मैं आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, जनरल रीडिंग है, कुछ चीज़ें रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं करेंगी, लेकिन आपको इस रीडिंग में ये पता चल जाएगा कि आपके पर्सन की डीप फीलिंग क्या है। ये रिश्ते की फेयरटेल एंडिंग होगी या बैड एंडिंग होगी, ठीक है, पेनफुल एंडिंग होगी। सो रिश्ता टिकेगा या टूटेगा, ये टॉपिक है। सो इस रीडिंग को मेल फीमेल फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। प्लीज़ गॉड, ईश्वर, जीजस, अल्लाह, वाहिगुरु, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर फैमिली मेम्बर। 1111 लिखकर ज़रूर क्लेम करना, ठीक है। पहला कार्ड ही देखो कितना अच्छा है, पहले जल्दी से सब्सक्राइब करो। 88886666 या जो भी एंजेलिक नंबर दिख रहा है उसे लिख कर ज़रूर क्लेम कीजिए, ठीक है, ताकि आपसे मैं कनेक्ट हो जाऊँ, आप मुझसे कनेक्ट हो जाएं और आपके लिए परफेक्ट मैसेज आए। ओके, और अगर आप चाहे तो एक बार अपनी कंपैटिबिलिटी चेक करा लो, किससे शादी होगी, कौन आपके लिए सही है। किसी के लिए समय दे रहे हो, उसके ऊपर पैसे खर्च कर रहे हो, अपनी एनर्जी खर्च कर रहे हो, ठीक है, पैसा भी क्या एनर्जी है, तो वो सही है या नहीं, वो इंसान, वो बंदी या वो बंदा आपके लिए सही है या नहीं, उसके साथ रहना भी चाहिए या नहीं। तो ज़रूर कांटेक्ट करना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी अगर आप लेंगे मुझसे अपनी रीडिंग, ठीक है। ऑलराइट, देखो, सबसे पहले तो मैं देख रही हूँ कि आप एक ऐसे इंसान हो जो लव लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सफ़र किए हो और ऐसे ऐसे सिचुएशन से गुजरे हो, जैसे कि रिलेशनशिप में रहे, ठीक है, और जब तक एंजॉयमेंट किया तो अपने पर्सन के साथ किए, बहुत खुश रहे, लेकिन जहाँ सफ़र करने का टाइम आया, पेनफुल सिचुएशन आया, उस पेनफुल सिचुएशन में आपके बंदी ने या आपके बंदे ने आपको छोड़ दिया, उस पेनफुल सिचुएशन में आपको डाल दिया गया। ओके, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि लव लाइफ में आपने काफ़ी सेक्रीफाइस किया है, और इसी लव लाइफ की बात कर रही हूँ कि इस लव लाइफ में भी आपने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है। सबसे पहले 80% लोगों का मैं क्लियर बता देती हूँ कि रिश्ता बहुत ही जल्दी आगे आने वाले 7 वीक के अंदर, 6 वीक के अंदर, 1 महीने के अंदर, 1 डेढ़ महीने के अंदर डेफिनेटली पॉजिटिव मूवमेंट होने वाला है, पॉजिटिव चेंजेस होने वाले हैं। लेकिन 20% लोगों को अकेले ज़िंदगी में वर्क करना होगा और आगे बढ़ना होगा, और इस बात को सबसे पहले एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। मैं फिर से बता देती हूँ कि आप में से 60 से लेके 80% लोगों का रिश्ता एक सोलमेट कनेक्शन है, तो रिश्ता डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव होगा और बहुत ही ग्रो करेगा और बहुत ही विक्टोरियस और बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत ही बैलेंस्ड आपका लव लाइफ होगा, और शादी भी होगी, और माइंड टू माइंड, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन आप दोनों के बीच में होगा, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि 2 कैटेगरी में यूनिवर्स ने बांट दिया है इस रीडिंग को, और 2 तरीके से रीड करने को कह रहे हैं यूनिवर्स, और आपको बताने को कह रहे हैं। तो पहला एक दिख रहा है 60 to 80% लोगों के लिए जो रिश्ता टिकेगा, सोलमेट कनेक्शन है, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा हार्मनी होगी, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता तो डेफिनेटली अच्छा होगा, बैलेंस आएगा, सब कुछ ब्यूटीफुल हो जाएगा। अगर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पीने खाने वाले हैं या पीने खाने वाली है या बहुत बुरी आदतें हैं, हेल्थ ख़राब रहता है, तो वो भी ठीक हो जाएगा, और विक्ट्री एंड सक्सेस की एनर्जी है। लेकिन 20 to 40% लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये आपको आगे आने वाले टाइम में अकेले सफ़र करना है, और अकेले, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको दबा दिया गया है और वहाँ से फाड़ कर आप निकल रहे हो बाहर, ठीक है, और आप फिर से जीना सीख रहे हो, और फिर से अकेले उठना सीख रहे हो, ग्रो करना सीख रहे हो, सॉलिट्यूड में रहकर बहुत कुछ सीख रहे हो। तो यहाँ पे मैं 20 to 40% लोगों को क्लियरली बता देना चाहती हूँ कि अगर आप इस रिश्ते में रहेंगे ना, तो आपको सफ़र करना पड़ेगा, पेन झेलना पड़ेगा। इससे बेटर है कि आगे बढ़ो, ठीक है। उस शैडो को, जो अपना ज़बरदस्ती शैडो बनाए हो, उसको ख़त्म करो, ठीक है। सबसे पहले थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं, जो 80% लोग दिख रहे हैं उनका क्या रहेगा। देखो, लॉयल रहेगा आपका रिश्ता, ट्रू लव है इनका, तो मुझे ऐसा लग रहा है ट्रू लव है, और काफ़ी डिवोटेड हो जाएंगे आपके पर्सन, डिवोटेड होकर आपसे प्यार करेंगी। रीन्यूअल होगा 80% लोगों का रोमांस, और आपके पर्सन अगर आपकी केयर अभी नहीं करते हैं तो केयर भी करेंगे, ठीक है। और देखते हैं क्या है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। द फ्यूचर, आप दोनों का फ्यूचर है, 80% लोगों का डेफिनेटली फ्यूचर है, और बहुत ही जल्दी 7 से लेकर 11 दिन के अंदर ये आपसे कांटेक्ट करेंगे, बातें करेंगे, और रिश्ता अच्छा हो जाएगा। अब देखते हैं कि इनका क्या है। देखो, आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपको डाउट, कन्फ्यूजन में छोड़ देंगे, और हमेशा ये बोलेंगे, देखो अभी मुझे समय की ज़रूरत है, मुझे भी टाइम चाहिए, ये वो दिस डैट बोलकर हमेशा टालते रहेंगे, क्योंकि वो खुद अनश्योर है,
ठीक है ना, वो खुद डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं इनडिसिसिव सिचुएशन में, क्योंकि कभी सीरियस थे ही नहीं ना, कभी सीरियस थी ही नहीं, इसलिए अनश्योर है। हमेशा ऐसा सिचुएशन बना के रखेंगे कि हमेशा आप तड़पते रहोगे, अकेले रहोगे और बहुत पेन में रहोगे। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो गई, हमेशा डाउट में रखेंगे, कभी क्लियर आंसर नहीं देंगी आपको। दूसरा, हाँ, ये एक ब्रीफ अफेयर और रॉकी रिलेशनशिप, बहुत उथल-पुथल भरा रिलेशनशिप, शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप है जिसमें आप सिर्फ एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, एंजॉय कर सकते हो, हंसी मजाक कर सकते हो, घूम फिर सकते हो। ठीक है, थोड़ा बहुत हैप्पीनेस रह सकता है, लेकिन देखो, जेंटलनेस रह सकता है, रोमांस रह सकता है, टेंडरनेस रह सकता है। ठीक है, एक दूसरे को देखकर शाइन कर सकते हो, ब्लश कर सकते हो। ठीक है, लव मेकिंग, फिजिकल कनेक्शन, ये सारी चीज़ें रह सकती है, लेकिन फ्यूचर नहीं दिख रहा है कहीं भी। समझ गए? तो दो तरीके से यहाँ पे इस रीडिंग, बहुत यूनिक है ये रीडिंग, दो तरीके से रीडिंग आई है। होप कि आप समझे होंगे। अब रॉकी रिलेशनशिप से ही आप समझ लो ना, एक छोटा सा रिश्ता, शॉर्ट टर्म, जिसमें सिर्फ एंजॉय करने को कहा जा रहा है। ठीक है, इसको सीरियस लेने को नहीं कहा जा रहा है। अफेयर वगैरह भी हो सकता है। देखो, एक बार कांटेक्ट कर लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। परफेक्ट एक्यूरेट रीडिंग करूँगी, कांटेक्ट कीजिए। दुनिया के किसी भी कोने में हो। बाय, टेक केयर।